जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी बच्चों के लिए, जिसका भी एग्ज़ाम है 3 से 11 अगस्त के बीच में। वो बच्चा इस क्लास को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। और फुल फॉर्म जो होती हैं ये आपके फ्री के नंबर होते हैं। जैसे फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट की हो गई, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। और 5 से 10 नंबर के बीच में कितनी भी फुल फॉर्म नेलेट पूछ सकता है। एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर पे होगा। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो नेलेट फुल फॉर्म भी बार बार पूछ लेता है। ठीक है, तो जिसका भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका M1 का हो, M2R5 का हो, M3R5 का हो, M4R5 का हो, सभी मॉड्यूल के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। और 2020 के बाद जो भी आपका सिलेबस चेंज हुआ था M1R5 के बाद, वो सब कुछ एनालिसिस करने के बाद देखी गई है। उसमें मैंने देखा कि कौन कौन सी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जो पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। तो वो हमने इस वीडियो में आपको बताई हैं। तो इसलिए इस वीडियो को कोई भी बच्चा मिस ना करें, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाए। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट है लिखते चलिए। जो आपके याद हैं उसको ना लिखें, जो याद नहीं है उसको ज़रूर लिखें, ताकि एग्ज़ाम में अगर फुल फॉर्म आ जाए या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सही करके आएँ। फुल फॉर्म दे के पूछ लेता है कि बताइए, जैसे RTGS है, उमंग है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, उमंग की फुल फॉर्म होती है। तो पूछ लेता है, बताओ उमंग में ए का क्या मतलब है, या उमंग में एन का क्या मतलब है, यू का क्या मतलब है। इस तरीके से पूछ लेता है घुमा फिरा के। तो कोई भी बच्चा क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएगा। और फुल फॉर्म जिसके याद होगी वही क्वेश्चन सही करेगा, आप सभी जानते हैं। अगर फुल फॉर्म याद है तो नंबर फ्री के हैं, और फुल फॉर्म याद नहीं है तो आप उसको सही नहीं कर सकते हैं। फिर चाहे आप तुक्का लगाओ, तुक्का सही लग गया तो ठीक है, वरना आप उसको गलत करके आओगे 100%। तो ये जो नंबर फ्री के होते हैं, पास होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। खासकर वो बच्चे ज़रूर देखें जिन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की है या पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं पढ़ा है, वो ज़रूर देख लें। क्योंकि कुछ टॉपिक या कुछ क्वेश्चन या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ के आप पास हो सकते हैं, उसमें से एक फुल फॉर्म भी है। कम से कम मान के चलो 5 से ज़्यादा क्वेश्चन ही आएंगे हर मॉड्यूल में फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस ना करें। बाकी आप वीडियो को देखिए, अच्छी लगेगी शेयर कर देना, लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करें हमें भी। इसी तरीके से हम आपके साथ कंटेंट शेयर करते रहेंगे, जो भी आपके लिए अच्छा कंटेंट है, सुटेबल है। ठीक है, बाकी कोई इसके बाद शॉर्टकट की वीडियो की डिमांड आ रही है, शॉर्टकट की वीडियो आ जाएगी इसके बाद आपके लिए। और ये फुल फॉर्म की है सिर्फ, सभी मॉड्यूल के लिए। ठीक है, तो जिसका भी 2024 या इन फ्यूचर एग्जाम है वो इसको जरूर देख के जाए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे फुल फॉर्म आएंगी, तो यही क्लास आपकी काम कर जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आप क्लास को देखिए। सबसे पहले जो है वो है ADG। ठीक है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। नेलेट जो है ऑनलाइन एग्जाम, आप सब जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, तो 3-4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो कोई सी भी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सिंपल रैम रोम और यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। फुल फॉर्म अलग, थोड़ी सी अलग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आने वाली है इस बार। तो ADG का फुल फॉर्म क्या होता है? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है, इसका राइट आंसर है ये। उसके बाद आता है AI। आप सभी जानते हैं AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है एनालॉग। एनालॉग मतलब एल्गोरिथम लैंग्वेज। ठीक है, एनालॉग का मतलब होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। उसके बाद है ALU, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है ASCII। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुई है ये। 4-5 बार अगर आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखते हैं उसमें मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि ASCII में S का क्या मतलब है, C का मतलब क्या है, या लास्ट वाले आई का मतलब क्या है, या पहले वाले आई का मतलब क्या है। तो कुछ भी अगर आपसे पूछ सकता है तो आप उसको सही करके आएंगे अगर आप फुल फॉर्म जानते हैं तो। उसके बाद है ATM। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, और ATM पे छपे अंकों की संख्या होती है 16। ATM पे छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है, इसलिए ये भी आपको याद में रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका ये फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, AEPS का क्या होता है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ABRS, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था, दोनों फुल फॉर्म बताई थी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ARPANET आप सभी जानते होंगे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है ARPANET का फुल फॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है ARPANET। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ASP। ASP का मतलब होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एक होता है ISP,
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, एक होता है एएसपी जिसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, और एक होता है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, जैसे बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, ठीक है, और आपका जैसे वोडाफोन आ गया, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है एटीएम, एटीएम का हो चुका है। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल में यूज़ करते हैं बीसीसी का, ठीक है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होता है सीसी, उसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, अगर आए बीसीसी तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा, अगर आए सीसी तो मतलब कार्बन कॉपी, ईमेल में यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसका यूज़ मैं आपको बताया हूँ पहले से। बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, बीसीडी का मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बीसीआर बार कोड रीडर, बीसीआर का मतलब क्या होता है, बार कोड रीडर होता है बीसीआर का फुल फॉर्म, बार कोड रीडर है। उसके बाद है आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस की फुल फॉर्म होती है। ऐसे पूछ लेता है कि बताइए बायोस में ओ का मतलब क्या है, तो ऐसे भी आ सकता है। तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। भीम आप सभी जानते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का मतलब क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बीपीआई बिट्स पर इंच होता है, बीपीआई का मतलब होता है बिट्स पर इंच, और बीपीएस इसका होता है बिट्स पर सेकंड, ठीक है। बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर होता है। सी ए डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है सी ए डी का फुल फॉर्म। और उसके बाद आता है आपका कार्ड, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सी सी मैंने आपको बताया था अभी, कार्बन कॉपी होता है। सी सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्बन कॉपी होता है। उसके बाद है सी डी आर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है, ओ ये आ जाएगा इसका। सी डी रोम, सी डी रोम मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगर बात करें सिर्फ रोम की तो रीड ओनली मेमोरी, वहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। डीएफटी, डीएफटी का फुल फॉर्म कल बताया था आपको, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स डीएफटी का फुल फॉर्म होता है। सीजीआई कॉमन गेटवे इंटरफेस, सीजीआई का मतलब क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है, जब पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है गेटवे। एलसीआई यानी किस से आप जब फ़ोन पे से करोगे, यूपीआई करोगे, क्रेडिट कार्ड करोगे, डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे, किस तरीके से पेमेंट करोगे, वो तो पूछता है आपसे, ठीक है। सी एल आई कमांड लाइन इंटरफेस, सी एल आई का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस होता है। सी एम ओ एस, सी एम ओ एस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल की इंपॉर्टेंट है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। सी आर टी कैथोड रे ट्यूब, सी आर टी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। उसके बाद आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीएसएस का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है, सीएसएस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। उसके बाद है सीयू, सीयू आप सभी जानते हो कंट्रोल यूनिट, ईजी है, कंट्रोल यूनिट होता है। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। उसके बाद है डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का, ठीक है। उसके बाद आता है डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डोस का मतलब। नेक्स्ट है डीपीआई डॉट्स पर इंच, क्या है, डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच होता है। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। डी आर एम ये इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इंपॉर्टेंट है। रैम ना पूछ के इस तरीके से पूछ लेता है, बताओ डी रैम, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसका क्या होगा। तो बस शुरू में जो डी है इसका आपको पता करना है, बाकी रैम का तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होता है। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा डीवीडी का। उसके बाद है आपका डीवीडी आर, तो डीवीडी आर में बस आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, बाकी वही है आपका। उसके बाद है डीवीडी, ये तो राइटेबल हो गया। और डीवीआर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डीवीआर का मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर हो जाता है इसका, ठीक है। बी इसके बाद है EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इससे बाहर फुल फॉर्म नहीं जाएगी, गारंटी है, वादा है आपसे। EDS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम, ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम होता है। उसके बाद है EPFO, पूछ लेता है क्योंकि ये डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में आता है EPFO आपका, ठीक है, जो भी है, तो आ सकती है EPFO की भी दोस्तों। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद आता है डबल EPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है डबल EPROM का। EPROM एक तो होता है डबल EPROM जिसका होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, अभी बताया। उसके बाद आता है EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दोनों लिख लीजिए। FDD फ्लोपी डिस्क ड्राइव, FDD का मतलब क्या होता है दोस्तों,
फ्लोपी डिस्क ड्राइव होता है। उसके बाद आता है एफटीपी, जो कि है एक प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है जीबी, गीगाबाइट। जीबी का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट होता है। उसके बाद आता है जीआईएफ, जो आप इमेजेस भेजते हो, जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, इसका हो जाएगा गीगो। उसके बाद है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो का फुल फॉर्म होता है। जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जीयूआई का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद आता है एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी कितने नंबर प्रोटोकॉल पे काम करता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, बताइए। और एचटीटीपीएस होता है एक, जिसमें एस का मतलब होता है सिक्योर। एस का मतलब क्या होता है, उसमें सिक्योर होता है। क्वेश्चन आता है, बताओ एच टी टी पी एस कितने नंबर प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो जो आपका एच टी टी पी है ये 80 नंबर प्रोटोकॉल पे काम करता है, और जो आपका एच टी टी पी एस है वो आपका 443 नंबर प्रोटोकॉल पे काम करता है। एच टी टी पी एस सिक्योर होता है एच टी टी पी से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आई डी एस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। आई बी एम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंपॉर्टेंट है। आई बी एम का इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आई आई एस यानी डबल आई एस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस होता है। आई एम, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जांपल बताइए, जैसे आपका टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, ठीक है, ये आपके किसके एग्जांपल है, ये आपके इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन आता है। आई एम ए पी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आई एम ए पी का फुल फॉर्म होता है। आई एम ई आई, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का कोड होता है आई एम ई आई, जिससे आपका फ़ोन अगर खो जाता है तो ट्रैक हो सकता है। आई ओ, इनपुट आउटपुट। आई ओ का मतलब दोस्तों इनपुट और आउटपुट होता है, ठीक है। आई पी का आप जानते होंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आई पी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। एक होता है आपका टी सी पी आई पी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, 4 लेयर होती हैं। एक होता है ओ एस आई, ठीक है। ओ एस आई इंपॉर्टेंट है, उसमें 7 लेयर होती हैं। ओ एस आई में कितनी लेयर होती हैं, ओ एस आई में 7 लेयर होती हैं। ओ एस आई की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओ एस आई की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आई पी ओ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। आई आर सी, इंटरनेट रिले चैट। आई आर सी का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। आई आर सी टी सी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। आई एस, इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई जो आपका आई टी होता है वो लेवल का, इसका होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आई एस का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आई एम पी एस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है आई एम पी एस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आपका आई ओ टी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई ओ टी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाता है। आई एस डी एन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। आई एस ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईटी का होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। डबल आईओटी का इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। डबल आईओटी का इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। केबी का मतलब होता है किलोबाइट। केबी का मतलब क्या होता है, किलोबाइट होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। केबीपीएस, किलोबाइट्स पर सेकंड, किलोबाइट्स पर सेकंड होगा। के एच जेड तो किलो हर्टज, ठीक है, किलो हर्टज। के वाई सी, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एल सी डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एल ई डी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। एक होता है एल पी एम, लाइन पर मिनट, ठीक है, क्या होता है, लाइन पर मिनट होता है। एक होता है एल सी आई, ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, 48 बिट्स का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, मैक होता है। मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका एम बी, मेगा बिट। एम बी का मतलब मेगा बिट। उसके बाद है एम बी, मेगा बाइट। एम बी का मतलब होता है मेगा बाइट। एम डी आई, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होता है। उसके बाद आता है एम ई। देखिए एम ई का मतलब क्या होता है, मिलीनियम एडिशन। उसके बाद आता है एम आई सी आर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंकों में इसके यूज़ होता है ज़्यादा। और ओ एम आर की भी पूछ लेता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। एम आई डी आई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के ओ लेवल के जो ऑफलाइन हुए अब तक, उसमें जो फुल फॉर्म पूछी गई हैं और जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, एक भी बाहर नहीं गई होगी, ठीक है।
तो इसीलिए पूरा एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है, तो ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। उसके बाद है MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मॉडेम, मॉड्यूलर डिमोड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर होता है मोडेम का फुल फॉर्म। उसके बाद है MOS, मेटा ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MU, मेमोरी यूनिट, MU का मतलब क्या होता है, मेमोरी यूनिट होता है। MDA, मेल डिलीवरी एजेंट, मेल डिलीवरी एजेंट होता है। MTA, मेल ट्रांसफ़र एजेंट, मेल ट्रांसफ़र एजेंट। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपके MNR5 के लास्ट के 7वें चैप्टर से आ सकता है। उसके बाद देखिए NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, 11 डिजिट में होता है। NEFT कितने डिजिट का, 11 डिजिट का होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। NNTP, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक होता है HTTP, उसको बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आपका HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। NWP, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, और USSD की पूछ लेता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। RTGS का रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। उसके बाद पूछ लेता है, बताओ, UTR, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस होता है। और NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो UPI इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। NTA, NT, न्यू टेक्नोलॉजी, NTA मतलब NT का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। OCR का ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OSI का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI में 7 लेयर होती हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फुल फॉर्म होती है इसकी। ORS, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। OTP, वन टाइम पासवर्ड, OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है। पास, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एक होता है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, उसका मतलब हो जाता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। P2P, पीयर टू पीयर होता है। P2P का मतलब पीयर टू पीयर होता है। पैन का मतलब होता है, बैंक में अगर बात करें, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगर बैंक में बात करें तो परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। एक प्रकार का नेटवर्क जैसे लैन मैन वैन है, उसी तरीके से पैन आपका ब्लूटूथ होता है, वो ब्लूटूथ होता है आपका, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है आपका, जैसे आपका हॉटस्पॉट हो गया, वाईफाई हो गया, ये आता है इसमें। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपका। पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ब्लूटूथ भी सिम आता है। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन का मतलब बैंकों में होता है यूज़, और 10 अंकों का होता है इसका कोड। यानी जो पैन कार्ड नंबर 10 अंकों का होता है, और आधार नंबर 12 अंकों का होता है। UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आता है PCI, PCI का प्रीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पिन कोड जो होता है कितने डिजिट का होता है, पिन कोड कितने डिजिट का होता है पूछ लेता है, 6 डिजिट का होता है पिन कोड। PDF का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मेल को प्राप्त करने के लिए POP का यूज़ करते हैं, और मेल भेजने के लिए SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल होता है POS का फुल फॉर्म। PPI, पिक्सल पर इंच, क्या होता है, पिक्सल पर इंच। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP का मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। देखिए जो भी बताई जा रही है फुल फॉर्म, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। M1, M2, M3, M4 यहीं से फुल फॉर्म आएगी, बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इसका होता है। QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, QR कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है RAID, इसका रेडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। RDS का रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, RDS का रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑथेंटिकेशन, सॉरी ऑटोमेशन है।
RTF का रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा। रोम का रीड ओनली मेमोरी, रोम आपकी स्थायी मेमोरी होती है और रैम अस्थायी, रोम का रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। RTGS का रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट हो जाता है, RTGS का रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट हो जाता है। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, अगर पूछे PaaS तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, पूछे SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। SMTP का पोर्ट नंबर आपको बताना है। SMTP का पोर्ट नंबर क्या है आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। SET सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है। SET का मतलब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है। SRAM का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। TCP में कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं TCP IP में। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP की फुल फॉर्म होती है। UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस, UI का मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है URI का। और URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। USSD अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। UTR का होता है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। उसके बाद है आपका VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VLAN का मतलब क्या होता है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। VM वर्चुअल मेमोरी, VM का मतलब वर्चुअल मेमोरी होता है। VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस हो जाता है। ठीक है। W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाता है। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है और ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAC मतलब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वाईफाई का वायरलेस फाइडेलिटी होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार है। WORM राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी होता है WORM का। WWAN का होता है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होता है? वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क होता है WWAN का। ठीक है। उसके बाद आता है WWW, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। उसके बाद है XHTML, XHTML का एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। एक होता है आपका XML जो नीचे है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक होता है SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, वो M2 में पूछी जाती है। और IFSC का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC का फुल फॉर्म होता है। तो ये फुल फॉर्म जो आपको बताई गई हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये फुल फॉर्म बताई गई है आपने ध्यान से देखी होगी, याद करी होगी और इसके आप लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जैसे लैन मैन वैन रैम रोम EEPROM, ठीक है, EPROM, और जितने भी ये फुल फॉर्म है RTGS NEFT IMPS UPI, ये वो OTP वन टाइम पासवर्ड, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप ज़रूर लिख लीजिए, एग्जाम में कोई भी फुल फॉर्म इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगी, चाहे आपका किसी भी मॉड्यूल का एग्जाम हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।